देव, हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारी भक्ति के अनुकूल देवता कौन से हैं? ये कैसे पता लगाएं कि हमारे आराध्य कौन है और हम हमारे प्रिय। इसकी बहुत सर्वोत्तम उपाय यही है, दुख में और सुख में जिस ईश्वर के रूप की याद आवे, स्मरण आवे, वही आपका सन्निकट इष्ट है। अक्सर जब व्यक्ति दुखित होता है तब एक ही नाम आता है। अब वो नाम कौन पहले आता है, ये महत्व। कौन पहले आता है? आते तो बहुत नाम है जब व्यक्ति में, हे बब्बा जी, हे हनुमान जी, हे शंकर जी, हे गणेश भगवान, लेकिन पहले बब्बा जी। क्योंकि हमारे आराध्य, हम जब भी जैसे कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, हे हनुमान जी रक्षा करना, शंकर जी, भोलेनाथ, राम जी महाराज, लेकिन पहले इससे ये सिद्ध हो गया कि हमारे इष्ट आराध्य श्री हनुमान जी महाराज। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को यह जानने की आवश्यकता है कि आपका आराध्य कौन है। वो दुख और सुख दोनों में जब बहुत प्रसन्नता हो तो भगवान को धन्यवाद देते। ठाकुर जी का भगवान कृष्ण, आप ठाकुर जी के प्रिय हैं। दूसरी बात, हमारी भक्ति स्वीकार कैसे हो रही, इसका पता कैसे लगे? बहुत से लोगों को आप पूजा कर भी रहे, इसका पता कैसे लगे? पूजा करते करते जब अनुभव होने लगे, आभास होने लगे, मन गदगद होने लगे, हृदय आह्लादित होने लगे, उनकी बात सुनते ही मन झूम उठे, मन नाच उठे। कई बार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति का नाम सुनते ही उनके साथ बहुत टाइम हम गुजारना चाहें। कुछ लोग ऐसी जिंदगी में होते हैं जिसके साथ हम बहुत टाइम गुजारना चाहें, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ 2 मिनट नहीं बैठना चाहिए। अब वो शायद उस आदमी से बहुत काम के, अब बहुत बड़ी उपलब्धि देकर जाएं, अब बहुत सपोर्ट करके जाएं, लेकिन मन में नहीं है तो उसके साथ 2 मिनट भी बड़ा बोझ लगता। और कोई आदमी आपको भी खोखला कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, बर्बाद करने पर तुला हो, लेकिन अगर उससे मन भरा है तो ये लगता है यार रात कम है और बैठो। तो भक्ति में जिस परमात्मा के सन्निकट, आराध्य के निकट हम बैठते हैं, तो बार बार उनका स्मरण आवे, बार बार ध्यान आवे, और उनको सुनकर, उनकी बात किसी और के मुख से सुनकर जब आपका हृदय आह्लादित होने लगे, तब समझना ईश्वर की प्रति आपका भाव दृढ़ हो गया और पूजा स्वीकार है। एक और उपाय, कभी कभी पूजा में बैठे बैठे अचानक, कथा सुनते सुनते अचानक किसी बात को याद करते करते, प्रभु को धन्यवाद देते देते नेत्र भर आते हैं। और जिस दिन तुम्हारी पूजा में आंख भरे, जिस दिन तुम्हारी सेवा में आंख भरे, और जिस दिन तुम्हारी अर्चना में आंख भरे, तब समझना उसने भी तुमको याद किया है। उस परमात्मा ने भी तुमको याद किया, उसने तुम्हारी खबर ली। और ये अचानक घटना घटती। हाँ, अगर पेट के दर्द से तुम रोने लगो, पूजा मंदिर में बैठ जाओ, तो ये प्रभु का याद नहीं है, तो पेट का याद है। पड़ोसी पड़ोसन के दुख को देख करके तुम्हारी आंखों में आंसू, वो प्रभु का याद नहीं। प्रभु का याद सहज वश, और फिर अनुभव होने लगते हैं। फिर वो जो प्रसाद चढ़ाते हैं उसका स्वाद बदल जाता है। जब